बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ डॉक्टर इर्तज़ार रहमान। तो आज मैं आपको अपना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सीक्रेट बताने वाला हूँ और सीक्रेट आपने यकीनन वीडियो के नाम में देख ही लिया होगा कि मैं अपनी हर टीचर की बात को जो भी लेक्चर में सुना करता था अपनी पूरी एकेडमिक लाइफ के दौरान, तो किस तरह क्योंकि मुझे जब भी कोई लेक्चर में सुनता था तो मोस्टली ऐसा होता था कि काफ़ी टाइम गुजर जाने के बाद भी मुझे वो तमाम चीज़ें जो भी टीचर बताया करते थे कि फ़लाँ मौके के ऊपर फ़लाँ टॉपिक पढ़ाते हुए फ़लाँ टीचर ने क्या बात कही थी और इवन के उस बात को कहते हुए टीचर्स की क्या बॉडी लैंग्वेज थी और वो बात को सुनने के बाद मेरे क्या इमोशंस डेवलप हुए, मेरे अंदर क्या क्वेश्चन जनरेट हुए, उस बात के ऊपर क्या स्टूडेंट्स के कमेंट्स आए। तो ये तमाम डिटेल मुझे इवेंट्स की याद हुआ करती थी। उसका सीक्रेट क्या था और एक गलती मैं साथ साथ बताता चलूँ जो स्टूडेंट्स करते हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स जो है वो टीचर्स की बातों को याद नहीं रख पाते। वो बुक्स की बातों को तो याद रख लेते हैं, बुक्स में जो मेंशन होता है उसका तो रट्टा लगा लेते हैं, लेकिन टीचर्स जो पढ़ाते हुए जो कॉन्सेप्ट दे रहे होते हैं वो क्यों जहन से निकल जाते हैं। तो देखें, सबसे पहला काम तो आपको ये करना है कि जब भी आप कोई लेक्चर सुन रहे हों टीचर का, चाहे वो ऑनलाइन क्लास हो चाहे वो फिज़िकल क्लास हो, आपको ये बिल्कुल भी जहन में नहीं रखना और बिल्कुल भी आपको उस वक्त टेंशन लेने की चंदा ज़रूरत नहीं है। आपको उस वक्त बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी और जितना रिलैक्स आप हो सकते हैं, जितना कॉन्फिडेंट आप उस क्लास में बैठ सकते हैं, क्लास को ले सकते हैं, आपको लेना है। जितना आप टेंशन लेना शुरू कर देंगे और आप जितना अब टेंशन उस वक्त क्या हो सकती है, आप बोलेंगे भाई टेंशन उस वक्त ये होती है कि टीचर कहीं मुझसे कोई सवाल ना पूछ ले। आपने यकीनन ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे होंगे ना जो जानबूझ के आगे नहीं बैठते और पीछे कहीं बैक बेंचेस पे जो है वो जाकर बैठा करते हैं, जिन्हें एक ख़ास नाम से पुकारा जाता है बैक बेंचर्स। तो ऐसे स्टूडेंट्स ही मौजूद होते हैं जो डर रहे होते हैं, कंफ्यूज हो रहे होते हैं, टेंशन में आ रहे होते हैं कि भाई हमसे कोई सवाल ना पूछ लिया जाए और वो सवाल का जवाब हमें नहीं आएगा तो हमारी डेफिनेटली इंसल्ट हो जाएगी। तो भाई सबसे पहले तो इंसल्ट का लेबल आपको अपने नाम के साथ बिल्कुल हटाना है कि क्लास में अगर आप हैं तो आपकी इंसल्ट कोई भी नहीं कर सकता, बल्कि कहीं भी आपकी इंसल्ट कोई भी नहीं कर सकता। ठीक है ना। इस टैग को अपने साथ हटा दें। इस टैग को हटा देंगे तो आपकी सारी टेंशन दूर हो जाएगी। आप भले पढ़ के आए हैं या नहीं पढ़ कर आए, आपको फॉर एग्जांपल टीचर ने कोई सवाल पूछ लिया पॉइंट आउट करके, तो अब आपको वो जवाब नहीं आता तो आप टीचर को कह देना कि भाई आई डोंट नो, डेट्स ऑल। अब टीचर आपको मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा क्या बोल सकता है, बाहर निकालेगा क्लास से। ठीक है, और इससे ज़्यादा क्या हो सकता है, आपकी इंसल्ट होगी। इंसल्ट का तो वैसे ही हमने कुछ सोचना ही नहीं है। तो आप टेंशन लेना ख़त्म कर देंगे, रिलैक्स होकर बैठेंगे, पैनिक होना ख़त्म कर देंगे, तो अल्टीमेटली आपका हर चीज़ को याद करने का सफ़र यहाँ से शुरू होगा। यानी आप ये समझें कि बेस आप बना चुके हैं। तो सारी चीज़ें याद रखने में आपको बेस किस तरह बनानी है कि क्लास में हमेशा रिलैक्स एंड कॉन्फिडेंट होकर बैठना है। किसी भी किस्म की टेंशन नहीं लेनी है आपको, किसी भी किस्म का पैनिक आपको नहीं होना चाहिए। आप रिलैक्स और कॉन्फिडेंट होकर बैठें। तो ये पहली एक फाउंडेशन थी कि किस तरह आप हर चीज़ को याद रख सकते हैं और यही मेरा एक बुनियादी सीक्रेट था। जो मेन सीक्रेट था वो तो बताऊँगा, लेकिन एक सीक्रेट ये भी था मेरा कि मैं जब भी क्लास में होता था आई वॉज़ वेरी कॉन्फिडेंट एंड आई वॉज़ वेरी रिलैक्स्ड। मैं हमेशा फ़न महसूस करता था क्लास में बैठना। मैंने कभी भी बोरियत फ़ील नहीं की, मैंने कभी भी टेंशन नहीं फ़ील की, मैंने कभी भी जो है वो पैनिक नहीं हुआ मैं क्लास में कि भाई टीचर मुझसे कब सवाल पूछ सकते हैं। आई वॉज़ रेडी ऑलमोस्ट ऑल द टाइम कि भाई टीचर जो भी सवाल मुझसे पूछेंगे आता होगा तो बता देंगे, नहीं आएगा तो आई विल से आई डोंट नो सर, व्हाट एल्स। अगली गलती जो स्टूडेंट करते हैं वो ये करते हैं, जो मेन मिस्टेक है स्टूडेंट्स की, कि टीचर पढ़ा रहा होता है और वो क्या करते हैं, वो हर बात को लिख रहे होते हैं। ठीक है, उनकी नज़र अपनी कॉपी पर लिखने में ज़्यादा इस्तेमाल होती है और टीचर को देखने में कम इस्तेमाल होती है। जैसे कि टाइप राइटर नहीं होता, कोर्ट में जो है वो जज कोई बात बता रहे हो, वकील कोई बात बता रहा हो या फिर जो भी मुजरिम है वो अपनी बात कोई बता रहा हो, तो फ़ौरन जो है वो लिखना शुरू कर देते हैं और कोई बात जो है मिस ना हो जाए तो फ़ौरन उसको टाइप करना शुरू कर देते हैं। टाइप राइटर का काम ये होता है। तो सम स्टूडेंट्स आर जस्ट लाइक अ टाइप राइटर। उन्हें बस टीचर की जो मुँह से बात निकल रही है वो लिखना होता है पूरा लेक्चर। अब वो लिखने में आप लिख तो लेते हैं, उसको महफूज तो कर लेते हैं, लेकिन टीचर जो कंसेप्ट देना चाह रहा होता है और जो जिस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ इस वीडियो में, कि टीचर की जो भी आप टीचर पढ़ा रहा है उसकी एग्जैक्ट पिक्चर, उसके अल्फाज के साथ उसकी एग्जैक्ट पिक्चर कि टीचर की बॉडी लैंग्वेज क्या थी, वो चीज़ें सारी आपके जहन में हों। इवन के 2 महीने गुजर जाएँ, 3 महीने गुजर जाएँ, इवन के पूरा साल भी गुजर जाए, तो ये नहीं हो सकता अगर आप हर बात को लिखना शुरू कर देंगे अपनी किताब में। जो भी टीचर बोल रहे हैं, हाँ वो बात लिखें जो बुक में मौजूद नहीं है, जो कंसेप्ट आपको कहीं और से नहीं मिल सकता। वाई आर यू राइटिंग ऑल दोज थिंग्स विच आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन योर बुक, इट डजेंट मेक एनी सेंस। ठीक है, तो आपको उन बातों को लिखने की ज़रूरत नहीं है।
अब मैं अपना सीक्रेट बताता हूँ कि मेरा सीक्रेट क्या था। मैं अपना टाइम ज़्यादा लिखने में वेस्ट नहीं करता था। मुझे पता था कि ये बातें जो टीचर बता रहा है, जो डेफिनेशन टीचर बता रहा है, इट इज़ ऑलरेडी प्रेजेंट इनसाइड द बुक, तो मुझे ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए मैं टीचर को बहुत ज़्यादा फोकस करके देखा करता था, बहुत ज़्यादा घूर के देखा करता था। मेरी आइज़ इवन कि मैं आपको अगर बता सकूँ, मेरे जो इमोशंस होते हैं जब टीचर को सामने पढ़ा रहा हूँ, मैं उसे यूँ देखता हूँ, ठीक है ना, इस तरह करके। और इवन कि एक दफ़ा जो है वो हमारे टीचर थे सर शहबाज मंजूर, केमिस्ट्री के, कराची में। तो उन्होंने पढ़ाते पढ़ाते जब मैं उनको यूँ देख रहा था बिल्कुल घूर के, तो सर भी परेशान हो गए कि ये इतना मुझे इस तरह क्यों देख रहा है। तो सर ने एकदम पढ़ाते पढ़ाते रोक के मुझसे पूछा कि आप मुझे इतना घूर घूर के क्यों देख रहे हो। तो मैंने कहा सर आई एम कंसनट्रेटिंग, ठीक है ना, मैं आई एम ट्राइंग टू कंसनट्रेट, मैं आपके ऊपर कंसनट्रेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सर ने कहा भाई मैं खुद परेशान हो गया कि पता नहीं ये मुझे इतनी, मैंने कोई गलती कर दी है पढ़ाने के दौरान कि इतनी मुझे घूर घूर के देख रहा है। तो घूर घूर के देखने का फ़ायदा, घूर घूर के देखने का मतलब ये है कि फ़ोकस करके देखने का फ़ायदा ये होता है टीचर पर, कि टीचर जो भी बात बता रहा होता है, एक तो आप रिलैक्स होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं, तो इसलिए जो भी बात टीचर बता रहा होता है, फोकस आपका टीचर के ऊपर होता है, तो हर बात ऑटोमेटिकली आपकी कितनी मेमोरी वीक है, सॉरी मैंने मेमोरी वीक का लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया। आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी वीक और स्ट्रॉन्ग मेमोरी, देयर इज़ ओनली ट्रेंड एंड अनट्रेंड मेमोरी, ठीक है ना। मेमोरी आपकी या फिर ट्रेन हो सकती है या फिर अनट्रेंड हो सकती है। वीक और स्ट्रॉन्ग का कंसेप्ट मेरी किताब में नहीं है। तो आप अपनी अगर मेमोरी को जो है वो इंक्रीज़ करना चाहें तो आप इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहें कि आपकी मेमोरी डिक्रीज़ हो जाए तो वो आपकी वीक भी हो सकती है। सो इट डिपेंड्स अपॉन यू। सो देयर इज़ नो कंसेप्ट ऑफ वीक एंड स्ट्रॉन्ग मेमोरी इन माई बुक। तो बहुत ज़्यादा फोकस करके आपको टीचर को देखना है, तो जो भी बात टीचर बता रहा होगा, इवन के 1 साल के बाद भी आपको वो बातें याद रहेंगी। इवन कि अभी भी 5 साल पुरानी बातें, 6 साल, 7 साल, 8 साल पुरानी बातें मुझे बाज़ अभी भी याद हैं कि मैं इतनी फ़ोकस करके टीचर को देखा करता था। तो आपको इन 3-4 बातों को फॉलो करना है अपने एकेडमिक पीरियड में, या जब भी आप कोई क्लास ले रहे हो, कोई भी टीचर की बात सुन रहे हो। मुझे उम्मीद है कि आप टीचर की हर बात को अपने दिमाग में और दिल में महफूज कर पाएंगे, जिसका फ़ायदा अल्टीमेटली आपको बहुत जगहों के ऊपर होगा। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दें यार, ठीक है, और वीडियो को शेयर भी कर दिया करें ताकि दूसरों लोगों तक पहुंच जाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अब अगली वीडियो में इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। हाँ, लाइक भी कर दिया करें वीडियो को। बहुत से बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, लोग हैं, वीडियो को देख लेते हैं, शेयर कर देते हैं, सब्सक्राइब कर देते हैं, लेकिन लाइक नहीं करते। तो भाई लाइक भी कर दिया करें फॉर माई मोटिवेशन, ताकि मैं और आप लोगों के लिए इस तरह वीडियो बनाता रहूँ मेहनत करके। तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व अल्लाह हाफ़िज़। और हाँ, MCAT का सेशन शुरू होने वाला है, बल्कि शायद ये वीडियो बनाने के बाद अगले दिन शुरू हो जाएगा। लेकिन आप जब चाहें रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस के लिए। सारे सब्जेक्ट्स मैथ, बायो, फिज़िक्स, इंग्लिश, ओनली 2500 पर सब्जेक्ट एंड 10,500 पूरे MCAT के लिए, चाहे आप ECAT से हैं, चाहे आप MCAT से हैं। तो अगर कोई ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहे, बहुत से बच्चे ले चुके हैं, और अगर आप भी लेना चाहें तो आप भी ले सकते हैं।